आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। जय श्री माता जी। मुझसे एक सहजी बहन ने प्रश्न किया है, ऑटिज्म के शिकार बच्चों को कैसे ठीक किया जा सकता है। और ये और भी जगहों से ये प्रश्न आए थे जिस पर मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मेडिकली चैलेंज चीज़ें हैं, इन पर शोध कितना हुआ है कितना नहीं ये भी मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जितना पता है उसमें ये मैं जानती हूँ कि बहुत ही मुश्किल समय है जिन भी बच्चों को हुआ है। लेकिन उनके बार बार कहने के बाद मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है कि देखिए, इस पर कोई बहुत शोध सहयोग में भी नहीं हुआ है, अभी वो मेरी नॉलेज में नहीं है। लेकिन जब हम ध्यान में जाते हैं और ध्यान की बात करें, सूक्ष्मता की बात करें, तो पहले तो हमको थोड़ा कारण भी समझना पड़ेगा। जब कोई किसी भी एक जन्म में बहुत ही ज़्यादा क्रिया शक्ति दिखलाता है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे अपने ब्रेन का उपयोग कर लिया, जिस भी लिम्ब का उपयोग कर लिया, ये समझ में आता है कि जो जो दूसरा जन्म होता है उसमें थोड़ा उस तरह की चैलेंजिंग, जो फिज़िकल चैलेंजिंग होती है, मेंटल चैलेंजिंग होती है, वो देखने को मिलता है। क्योंकि हम पुनर्जन्म मानते हैं और कैसे कैसे सफ़र करके लोग एक नया जीवन लेते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, काफ़ी उनका नाम था, वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और उन्होंने इतना काम किया हुआ है मैथ्स में। लेकिन लास्ट एक ऐसी अवस्था आ गई थी उनकी जिसमें उनका ब्रेन काम करना बंद कर दिया था और वो सड़कों पर दिखे घूमते हुए। उनकी स्थिति बहुत ही बुरी थी। तो कहने का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, वो तो मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि जिस भी चीज़ का बहुत ज़्यादा हम उपयोग कहें या दुरुपयोग कहें, क्योंकि हमारी एक लिमिटेशन है, हम उससे ज़्यादा जब कोई भी वर्क करते हैं संतुलन बिगड़ जाता है। तो जो भी हमारे जो नई जनरेशन आ रही है, जिनको कोई लिम्ब नहीं है, या अगर वो कोई मेंटली रिटार्डेड है या ऑटिज्म है या जो भी कुछ है, ये तो पूर्व जन्म से है। और दूसरा ये है कि क्यों होता है, तो ये न्यूरो प्रॉब्लम है। न्यूरो प्रॉब्लम जल्दी दूर नहीं होता, लेकिन ध्यान बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है और परमात्मा की कृपा अगर बन जाती है तो क्या से क्या नहीं हो सकता है। तो परम पूजनीय श्री माता जी के श्री चरणों में बैठ करके ज़रूर इस पर चिंतन मनन हुआ है, तो आपके समक्ष कुछ शब्दों को लेकर के आई हूँ कि जब हम अपने ब्रेन का दुरुपयोग कर लेते हैं, चाहे बायां या दायां, जब हम बायां कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मानसिक अवस्था कमज़ोर होती है, और जब दाएं तरफ का प्रयोग करते हैं तो हमारे पूरे लिम्ब्स पे, हमारे ऑर्गन्स पे, जैसे कोऑर्डिनेशन कमज़ोर हो जाता है। अब ये बहुत तरीके कैसे बच्चे होते हैं। जिसने प्रश्न किया है, मैं उनके बच्चे को नहीं जानती, उनकी कुछ भी हरकतों के बारे में नहीं जानती। बस इतना ही कहना चाहती हूँ जो सभी के लिए एक समान हो सकता है कि श्री माता जी के श्री चरणों में उन्हें बिठाएं। अगर वो बैठ सकते हैं तो दीपक जलाना ही है, बच्चे को कैंडल लेकर के उसकी आंखों के सामने रख के श्री माता जी की फ़ोटो की बिंदी देखने को बोलें, अगर वो देख सकता है। मैं पहले ही कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि वो कितने चैलेंज्ड हैं, तो अब जो हो सकता है मैं वो बता रही हूँ, जो आप कर सकते हैं वो आप करिएगा। तो हमको तो पहले बाएं ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा, ताकि हमारी ये जो प्रॉब्लम है, अगर कहीं कोई चीज़ फ्रीज हो गया है तो उसको हमको, अगर हम मेल्ट कर सकते हैं किसी भी विधि के द्वारा, तो उसको करने में कोई हर्ज नहीं है। तो सहयोग में मुझे यही समझ में आया कि कैंडल लेकर के श्री माता जी की बिंदी को, उसको फोकस करने को बोलें, धीरे धीरे प्रैक्टिस कराएं, परमात्मा के आगे बिठाने का, देवी के आगे बिठाने का उनका अभ्यास डालें कि वो देखें श्री माता जी को, और वो क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, वो आप जानते हैं। तो
बहन आप उनको दिखाएं, ये बताएं कि कौन है, क्योंकि इसमें भी बहुत प्रयास से बच्चे जो हैं वो सीखते हैं। और दूसरा मुझे लगा कि आप उनकी, जैसे एक बार माता जी ने बताया था कि जब किसी को कोई तकलीफ़ हो तो आप उनकी फ़ोटो को अपने सामने ऐसे रखिए कि जो चेहरा है वो श्री माता जी के सम्मुख हो और फ़ोटो का पिछला हिस्सा आपकी तरफ है। फिर आप उसको कैंडल घुमा करके बंधन दीजिएगा। इसी तरह से आप बच्चे को अपने सामने बिठाएं और ऐसे आगे से हाथे जा कर के उसके पूरी उसके हाथ पे, उसकी आज्ञा पे आगे से, फिर उसकी आज्ञा पे पीछे से 8 बनाते हुए आप बैक आज्ञा का मंत्र लीजिए। आप बच्चा बोल सकता है, नहीं बोल सकता है, क्या कंडीशन है, देखिए मुझे कुछ भी नहीं पता, आप लोग केवल प्रश्न डाल देते हो। तो उस प्रश्न के उसमें तो आप ही प्रे कीजिए कि जो भी कुछ पूर्व जन्म से आया है, पूर्वजों का है, जो भी कुछ आघात आया है वो धीरे धीरे हट जाए और एक क्षमाशीलता दीजिए, क्षमाशीलता दीजिए। ये कुछ अभ्यास करने से फिर बाईं तरफ के जो भी ट्रीटमेंट हो सकते हैं, लेमन ट्रीटमेंट, लेमन चिली ट्रीटमेंट, नारियल ट्रीटमेंट, क्योंकि दवाएं तो हम लोग खिलाते ही हैं, बच्चों को डॉक्टर के पास लेके भागते ही हैं, तो हम ये चीज़ भी साथ साथ में करते चलें। तो इसका भावनात्मक पक्ष जब मजबूत होगा तो थोड़ा क्रियात्मक पक्ष में भी कुछ न कुछ कोऑर्डिनेशन बनेगा। और मैंने इसको पढ़ा है, इस पे जो भी थोड़े बहुत रिसर्च हुए हैं उसमें यही है कि माता पिता चाहे तो बच्चों को व्यवहार करना सिखाएं, संबंधियों की पहचान करना सिखाएं, तो आप परमात्मा की पहचान करना सिखाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप एक सहयोगी हैं तो आप इस बात को बहुत गहनता के साथ चिंतन करिए। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि निराश मत होइएगा। आप वो माता पिता होते हैं जिनके पास बहुत शक्ति होती है। मैंने महसूस किया है कि जिन माता पिता के पास ये बच्चे आते हैं, शायद परमात्मा जानता है कि वो ऐसे बच्चों को निभा ले जाएंगे, वो ऐसे बच्चों को बहुत प्यार करेंगे, या उनका कोई ना कोई ऐसा संबंध रहता है, वो प्रेम का ही संबंध होता है। तभी तो ऐसे लोग ऐसे माता पिता के पास आ जाते हैं जो उनका ख्याल रख सकें। तो हमारा जो एक्चुअली जो हमारा जीवन है, वो जीवन मृत्यु के बीच का जो समय है, उसमें हम जो जितने रिलेशन्स निभाते हैं, देखते हैं, वही हमारा कर्म का संबंध है। तो ये भी एक कर्म का संबंध है, हमारा कार्मिक अकाउंट है। उसमें हमको, अब तो मैं यही कहूँगी कि आप बहुत परेशान हो क्योंकि आपके प्रश्न बार बार इस पर आए हैं। मैं इस पे मौन ही रहना चाहती थी क्योंकि मेडिकली तो बहुत कुछ हो ही रहा होगा, लेकिन श्री माता जी की कृपा से यही लगा कि क्यों ना हम लोग इसको स्पिरिचुअली देखें और यही समझें कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ये बहुत सम्मानीय लोग होते हैं। बस इस जन्म में आकर के उनका कार्य क्षमता कमज़ोर कर दिया जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कब किसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है। मान लीजिए कि मैंने पढ़ा था कि एक लड़के की मृत्यु हुई तो वो बता रहा था कि नया जन्म लेने से पहले वो 12 वर्ष तक एक प्रेत योनि में था, मतलब वो जन्म नहीं ले पा रहा था। तो किस किस तरीके से वो रहा। उसने बोला जब मैं शरीर छोड़ के हट रहा था तो मैं खूब चिल्ला रहा था लेकिन मेरी आवाज़ कोई नहीं सुना। तो मैं चिंतन करती हूँ कि अगर कोई चिल्लाता है और उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है, इसका मतलब वो हमारे जो सीमित क्षमता है, जो डेसिबल है, या तो उससे बहुत कम है या बहुत ऊंचा है। हम दो अवस्था में उस चीज़ को नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, एक ऐसा समय आता है जब बहुत ज़्यादा शोर हो तो कान के पर्दे फट सकते हैं, यानी परमात्मा ने उन्हें नियंत्रित कर रखा है कि तुम इतनी ही ऊंचाई तक सुनोगे और इतनी ही नीचाई तक सुनोगे। ज़्यादा धीरे बोलोगे तो आदमी को समझ में नहीं आएगा। तो परमात्मा की वाणी भी क्या होती है, वो बिल्कुल मौन की तरह होती है। हम उनको कहाँ सुन पाते हैं। तो हम अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से नहीं सुन पाते हैं, लेकिन अगर उसकी इर्द गिर्द देखा जाए तो बहुत ऊंचाई है और बहुत नीचाई है। तो ये लोग उस जगह तक चले जाते हैं। वो क्या देख चुके होते हैं, क्या सुन चुके होते हैं, नहीं पता है, लेकिन इस जीवन में वो अपना कर्म भाव को काटने के लिए आए हैं और कुछ न कुछ ऋण आपका उनके साथ जुड़ा होगा।
जो आप उनकी सेवा कर रहे हैं। तो आप सेवा भाव से जीवन को लीजिए। ये एक आत्मा है, आप अपना पुत्र पुत्री समझ करके परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल होंगे, मैं ये नहीं कहती, लेकिन ये ज़रूर सोचते रहिएगा कि ये वो आत्मा है जो आपसे सेवा लेने आई है और कोऑर्डिनेशन का कार्य आप ही को करना है। आप ही माता पिता इस कार्य को कर सकते हैं, व्यवहार बना सकते हैं। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि लैब ट्रीटमेंट जो है वो करते रहें। कैंडल का वो पार्ट कि श्री माता जी के आगे बिठा करके माँ के समक्ष उनको कह करके और तब थोड़ी सी कैंडल उनके आगे दिखाइए और एक बंधन की तरह उनको दीजिए और श्री माता को समर्पित। दूसरी आज्ञा पे बच्चे का अगर जरा सा भी ध्यान चला जाया करे, ध्यान चला जाया करे, क्योंकि मैं एकदम अंधेरे में हूँ, तो जितना भी मुझसे समझ में जो मुझे आया कि किस नाड़ी से कैसे दोष आ जाते हैं, जन्मों से कैसे दोष आ जाते हैं, तो वो ये हमारे कार्मिक अकाउंट से ही है। तो खान पान का खूब ध्यान रखें। और मैंने जो सुना है, जो पढ़ा है कि ग्लूटेन फ्री ऐसे बच्चों को भोजन देना चाहिए, तो उसको आप सर्च कर लें। ग्लूटेन फ्री में बहुत सारे ऐसे भोजन है, हमारी सब्जियां हैं और उनको उसको खिलाना चाहिए। प्रोटीन डाइट ज़रूर देनी चाहिए। तो इन सब कुछ चीज़ों का ख्याल रखें तो आपका बच्चा थोड़ा आराम में चला जाएगा और आपको भी ज़रूर अंतर पता चलेगा। और अगर कुछ ऐसा होता है, आप मेहनत करके देखें, भगवती की कृपा बनती है तो सब हो जाता है ना। कहते हैं गूंगा बोल पड़ता है। तो जो अब अंग कहते हैं ना कि अगर मेरा एक हाथ कट गया है मान लीजिए, तो उससे दुनिया की कोई भी ताकत जोड़ नहीं सकेगी, है ना। वो कट के अगर हट गया है, वो नष्ट हो गया है वो ऑर्गन, तो वो जुड़ेगा तो नहीं। लेकिन उसमें देखिए ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोगों के लिम्स नहीं होते हैं, कटे पीटे होते हैं, फिर भी ये कितना आगे निकल जाते हैं। तो ये अपना ध्यान, अपने लगन, अपने प्रेम, अपने व्यवहार से बहुत कुछ बदल जाता है। तो आप उस पर ध्यान दीजिए, बहुत ही सूक्ष्म तरीक़ों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मैं ये भी नहीं कहूँगी क्या चमत्कार होगा, पर मैं इतना जानती हूँ परमात्मा के दरबार में चमत्कार होते हैं। जय श्री माता जी।